नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। फाइलेरिया की दवा को लेकर गोपालगंज के सिविल सर्जन ने दी खास जानकारी। फिल्म निर्माता की पुण्यतिथि पर बच्चियों को दी गई छात्रवृत्ति और लड़कियों की शादी में भी करेंगे मदद। घटिया निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। कुख्यात मुन्ना मिश्रा को कोर्ट ने सुनाई 10 वर्ष की सजा। सड़क हादसे में एक महिला की हो गई मौत। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिले में फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को लेकर हाथी पांव से बचाव के लिए सर्वजन दवा सेवन अभियान चल रहा है। 10 फरवरी से इस अभियान की शुरुआत हो चुकी है। आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा घर घर जाकर लाभार्थियों को दवा खिलाई जा रही है। इसको लेकर गोपालगंज के सीएस और जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉक्टर सुषमा शरण ने बताया कि फाइलेरिया की दवा खाने के बाद अगर सिर दर्द, उल्टी, बुखार, घबराहट अगर होती हो तो चिंता की कोई बात नहीं है, बल्कि यह शुभ संकेत है। इससे घबराने की जरूरत नहीं है। फाइलेरिया से बचाव की दवा पूरी तरह से सुरक्षित है। जिस व्यक्ति के खून में फाइलेरिया के कीटाणु होते हैं, दवा खाने पर फाइलेरिया कीटाणुओं के मरने के कारण उन्हें हल्का बुखार, सिर दर्द, उल्टी, चक्कर इत्यादि की शिकायत देखने को मिलती है। ऐसे लक्षण कुछ समय बाद स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि सर्वजन दवा का सेवन खाली पेट बिल्कुल ना करें। अधिकांश बच्चों में घबराहट के कारण कुछ प्रतिकूल लक्षण भी प्रकट होते हैं। फिलहाल जिले में 2 तरह की दवा खिलाई जा रही है, जिसमें डीईसी और एल्बेंडाजोल की गोली शामिल है। अलग अलग उम्र और हाइट के हिसाब से डोज दिया जा रहा है। उचकागांव प्रखंड के नवादा परसौनी पंचायत भवन पर निर्माण कार्य शुरू हुआ, जिसको लेकर ग्रामीणों ने आज विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत सरकार भवन के निर्माण कार्य में घटिया मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस मामले में पंचायत के उप मुखिया पति झापस माझी, कलाम मियां, वार्ड सदस्य सईम मियां, कामिल मियां, आसरे हुसैन सहित कई लोग आज भारी संख्या में ग्रामीणों के साथ मौजूद रहे। सभी लोगों ने कहा कि 2 करोड़ 71 लाख रुपए की लागत से बनने वाले पंचायत सरकार भवन में संवेदक के द्वारा मनमानी पूर्वक घटिया ईंट, गिट्टी, सीमेंट आदि का प्रयोग किया जा रहा है, जबकि धरातल पर निर्माण कार्य शुरू करने से पूर्व बालू भराई भी नहीं कराई गई। वहीं ग्रामीणों की हंगामा के बाद इंजीनियर और कई स्थानीय गणमान्य लोग मौके पर पहुंचे। इंजीनियर दिलीप कुमार ने मामले की तफ्तीश की। उन्होंने घटिया सामग्री पर नाराजगी जताई और सहायक अभियंता ने कहा कि संवेदक को निर्माण सामग्री में प्रयोग किए गए घटिया ईंट और अन्य सामग्री को हटाना पड़ेगा और बालू भराई करने के बाद ही नए सिरे से भवन निर्माण का कार्य शुरू किया जाएगा। मोहम्मदपुर थाना की पुलिस ने चोरी के बिजली के तार के साथ 2 लोगों को 24 घंटों के अंदर गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि बांस घाट मसूरिया से बिजली का तार चोरी हो गया था। इसी मामले में पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर जांच पड़ताल कर रही थी। 24 घंटों के अंदर ही 11 केवी एल्युमिनियम का तार, लगभग 6.5 किलोमीटर तार के बंडल को पुलिस ने जब्त किया है। साथ ही अवध कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और नवरत्न कुमार की भी गिरफ्तारी हुई है। ये दोनों छपरा के मसरख थाना क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं। ये लोग इस चोरी की तार के साथ पकड़े गए हैं और दोनों पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। इधर 3 शराब तस्करों को जादवपुर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने मासान थाना बांध के पास 2 मोटरसाइकिल पकड़ी, जिसमें मनोज प्रसाद जो नगर थाना के हरपुर का निवासी है और दूसरा जितेंद्र कुमार यह जादवपुर के पतहरा का रहने वाला है। इनको पकड़ा गया। इनके पास से 17 लीटर से अधिक शराब मिली। तो वहीं पुलिस ने जादवपुर बाजार में भी एक टोटो गाड़ी को पकड़ी, जिसके अंदर 53 लीटर देशी शराब छुपा कर रखी गई थी। इसके साथ निजामुद्दीन अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो जादवपुर शुक्ल गांव का रहने वाला बताया जा रहा है।
हथुआ प्रखंड के बसडीला गांव में अपने रिश्तेदार को छोड़ने आए एक युवक के अचानक लापता हो जाने से परिजन और रिश्तेदार दोनों परेशानी में पड़ गए हैं। बताया जा रहा है कि 9 फरवरी को सिवान जिले का एक युवक हथुआ में अपने रिश्तेदार के घर किसी को छोड़ने के लिए आया था और 9 फरवरी से अब तक वह अपने घर सिवान नहीं लौट पाया है। यह मोती हाता का रहने वाला 32 वर्षीय कैलाश यादव है, जिसको लेकर हथुआ में इसके रिश्तेदार और सिवान में इसके परिजन सभी परेशान हैं और पुलिस से सहायता की गुहार लगा रहे हैं। उत्पाद पुलिस ने चेक पोस्ट पर मुजफ्फरपुर के सलेमपुर थाना क्षेत्र निवासी मंटू कुमार को 80 लीटर शराब के साथ पकड़ा है। यह आरोपी कार में शराब लेकर आ रहा था, तभी उत्पाद पुलिस ने इसे पकड़ लिया। विजयपुर के मुसहरी बाजार में मुख्य सड़क पर खुले में मांस मछली का धंधा हो रहा है। इस दौरान मांस मछली का गंदा पानी भी बजबजाते नाले की तरह मुख्य सड़क पर ही पसरा हुआ है, जिसको लेकर लोगों को भारी परेशानी हो रही है। इधर उत्पाद पुलिस ने चेक पोस्ट पर एक टेम्पू को भी 51 लीटर शराब के साथ पकड़ लिया। इसमें एजाज अंसारी नाम के एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, जो उत्तर प्रदेश के देवरिया का रहने वाला बताया जा रहा है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। फाइलेरिया की दवा को लेकर गोपालगंज के सिविल सर्जन ने दी खास जानकारी। फिल्म निर्माता की पुण्यतिथि पर बच्चियों को दी गई छात्रवृत्ति और लड़कियों की शादी में भी करेंगे मदद। घटिया निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। कुख्यात मुन्ना मिश्रा को कोर्ट ने सुनाई 10 वर्ष की सजा। सड़क हादसे में एक महिला की हो गई मौत। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। अरे यार फिर पिट गया। बिल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था। इसकी यही प्रॉब्लम है। कब से? जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से। अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं बुड़बक। खांसी? हाँ। इसको तो 1 आध महीना हो गया। खुद की खांसी को 1 आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपने ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए। डॉक्टर, खांसी तो है। देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है। टीबी? हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। ठीक है। टीबी किसी को भी हो सकता है। अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।